सम करने के लिए हाथ में दर्पण लिया और जैसे दर्पण लेके मुकुट सीधा किया तब तक दृष्टि गई कान के पास के केश पर। श्रवण समीप भयशित केशा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास के केश श्वेत दिखाई पड़े मां किसको? महाराज को। और देखिए विवेकी वही पुरुष है जो देख करके समझ जाए। समाज में तीन प्रकार के लोग, एक जो देख करके समझ जाए, दूसरा वो जो कहने के बाद समझ जाए, और तीसरा वो जो जब तक भुगते नहीं तब तक समझे नहीं। महाराज देखे कान के पास के केश श्वेत हो गए, समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके और इस दशरथ को उपदेश कर रहे हैं। महाराज समय आ गया है, चौथेपन में पहुंच गए हैं। देखिए हम लोग भी रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, अब आप भी अपना रंग बदलिए। क्या करिए? नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज अविलंब दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरणों में दंडवत करके कहने लगे, प्रभु जीवन में आज तक मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है आपके चरणों की सेवा से प्राप्त हुआ है। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। इसको समझिएगा, जो गुरु जी के अपने श्रेष्ठ के चरण रज को अपने सिर पे धारण करेगा। चरण रज का यहां अर्थ है गुरुर आज्ञा गरीयसी। जो मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करने का स्वभाव निर्मित कर लेगा वो संसार का परम वैभव प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैभव समझ रहे हैं ना करुणेश बाबू? वैभव माने, अरे बोलिए बोलिए का जोर से कहिए, भोजन भइल बा, जोर से कहिए। धन। राकेश भी आप कहिए। नहीं बोलेंगे। वैभव यानी यश। और कोई बतावे वैभव यानी धन, यश। जीवन का असली वैभव न यश है, न जीवन का असली वैभव धन है, न जीवन का असली वैभव संपत्ति है। तो वैभव का है महाराज? पहुंचिए सुंदर कांड में। हनुमान जी महाराज जब सीता मैया से मिलके चले आए तो एक दिन विभीषण जी सभा में रावण को समझाने लगे। बोले, भ्राताश्री तात चरण गहि मांगऊं, राखहु मोर दुलार। हे भ्राताश्री, पांव पकड़ के मैं कह रहा हूं भाई का दुलार बचाइए। रावण बोले, बोलो। सीता देहु राम कहूं, अहित नहीं अतिहित होए तुम्हारा। राम जी को लौटा दीजिए सीता जी को। है इसी पर तो रावण भड़क गया। बोला, मेरे नगर में रहता है तू मेरा भाई है। मम पुरबसी तपस्विन पर प्रीति, उन तपस्वियों से प्रेम करता है। तू रावण को नीति बता रहा है। तू जानता नहीं रावण नीति नहीं मानता, रावण अनीति मानता है। नीति राम मानते हैं। यदि नीति बताना है तो 60 मिली जाए, इतनी नहीं कहूं नीति। जाके राम को नीति बताओ। विभीषण जी भी समझाने का प्रयास किए। मारा रावण ने लात से। किसको मारा? हाँ,
एक बार नहीं मारा, कई बार मारा। लात लात से मारना शुरू किया विभीषण जी को। विभीषण जी उठे, प्रणाम करके मंत्रियों के साथ बोले मैं जा रहा हूं भगवान के पास, अब वहीं रहूंगा। और विभीषण जी चले। गोस्वामी जी वहां एक चौपाई लिखते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जैसे रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। कहते हैं जिस समय रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, विभीषण जी लंका छोड़ के राम जी के पास समुद्र पार करके गए, उसी क्षण सोने की लंका में रहने वाला दशानन वैभवहीन हो गया। रावण के जीवन का सारा वैभव समाप्त हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सब सोना सिर पे उठा के ले गए? कहिए कहिए, क्या विभीषण जी रावण का यश लेके चले गए तो वैभवहीन कैसे हो गया? प्रश्न है ना। अब समझिएगा, पूरी लंका में एक विभीषण जी महाराज ही ऐसे थे जो राम राम का जन कर, और महाराज आज ही राम जी का अभिषेक कर दे, आज की रात न बीतने पाए तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। गुरु जी ने कहा महाराज आप राम के लिए मुहूर्त न पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत करिए। क्या बोले? बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज। सुध करिए, जिस समय करेंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। गुरु जी सोचे कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाएगी, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यदि राम जी का बन जाना ब्रह्मा जी की लेखनी होती ना तो बदल गई होती। श्री रामचरितमानस जी में 2 ऐसे पात्र हैं जिनके पास ये शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी भी बदल सकते हैं। आप जानते हैं वो कौन है? एक शंकर भगवान है। भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर यहां की लेख को मिटा सकते हैं। और दूसरे रघुवंश के पुरोधा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनके पास भी ये सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। जब राम जी वन चले गए, महाराज का महाप्रयाण हो गया। भरत जी ननिहाल से आए, महाराज का ये आपके पिताजी सोचने लायक नहीं है, आपके पिताजी महान थे, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए उन्होंने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ दिया। भरत जी एक वचन मानकर राम जी वन चले गए, दूसरा वचन मान के राजा बन जाइए। तब भरत जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए आप, हमारे कुल में आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, यदि आप मना करते तो क्या भैया आपकी बात न मानते, आपकी बात काट के वन में चले जाते? गुरु जी बोले नहीं भरत, यदि मैं मना कर देता तो राम कदापि वन न जाते। भरत जी बोले गुरुदेव आपने मना क्यों नहीं किया भैया? गुरु जी बोले भरत, आपके पूज्य पिताश्री ने आपकी माता श्री कैकेयी से वरदान वचन सुनने के पहले राम की सौगंध ले ली थी। महाराज ने कहा था कैकेयी राम की सौगंध लेकर कहता हूं जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी जी ने पूछा क्या प्रमाण है? महाराज बोले
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। हमारे कुल की परंपरा है, हम वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। मैं वचन देता हूं, राम की सौगंध लेता हूं, जो मांगोगी दूंगा। भरत, यदि राम बन न जाते ना, तो पिताजी आपके राम की सौगंध लिए थे, आपके भैया राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैं नहीं रोका। भरत जी फिर सोचने लगे, बोले गुरुदेव आप रोक नहीं सकते थे, ठीक है। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा था वचन कि उसका बेटा भरत राजा बनेगा, और दूसरे वचन में मांगा था कि भैया बन जाएंगे। मांगा था ना? गुरु जी बोले हाँ। तो आप रोक नहीं सकते थे, ये तो कह सकते थे कि महाराज पहले वचन को पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा। आप पहले मुझे राजा बनाते, उसके बाद भैया का वनवास होता, इतना तो कर सकते थे। गुरु जी बोले हाँ बेटा ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले आप ही किया। भरत जी के इस प्रश्न पर गुरुदेव भगवान निरुत्तर हो गए। क्या कहेंगे अब? थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले पुत्र भरत, ये विचार तो उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। भरत, मुझे लगता है कि आपके भैया ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये विचार उस समय मेरे मन में नहीं आया। क्यों कह रहा हूं? राम जी का वनवास यदि ब्रह्मा जी की रचना होती तो शंकर जी और वशिष्ठ जी होने न देते, इसको बदल देते। लेकिन राम जी के बन जाने की रचना ब्रह्मा जी की नहीं है, राम जी के बन जाने की रचना स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी की है। इसीलिए वो ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी बदलने वाला नहीं था। और यदि बन जाना भगवान की रचना थी तो याद रखिएगा, इस रचना में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां कैकेयी ने अपने मन से कुछ नहीं किया है। सरस्वती, भगवान के कहने पर ही सरस्वती जी आई, आकर के मंथरा की मति को पलटी। मंथरा ने जाकर मां से बात शुरू की। मां समझ गई कि यही वो समय है जिस समय मैं राम को अयोध्या से बाहर निकाल सकती हूं, और जब तक मेरा राम अयोध्या से बाहर वन में नहीं जाएगा, मेरे राम के जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। राम यदि अयोध्या में रह गया तो केवल राम रह जाएगा, राम यदि अयोध्या से बाहर निकल गया तो राम नहीं, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए मां ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस समय मंथरा ने आकर मां कैकेयी को यह सूचना दी कि आप तो दिन भर सोती रहती हैं, आप जानती हैं कि दशरथ जी आपके बस में है, आप महाराज का कपट देख नहीं पाई, महाराज ने राम को युवराज बनाने का कल निर्णय ले लिया है। ये बात सुनते मां ने खींच कर चाटा मारा और बोली, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सौभाग्य पर दोष लगाने का किसने अधिकार दिया तुझे? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई। प्रिय दासी है ना मां की। मां ने उठाकर बिठाया, दुलार किया और कहती है, मां मंथरा, तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा, तो मैं कहती हूं जी के लिए वनवास मांग लेती। अपने बेटे के लिए राज सिंहासन मांग लिया, क्या ये कैकेयी का स्वार्थ नहीं है? यदि राम जी का वनवास था तो केवल वनवास मांगती, भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांगा? देखिए, मां है, धरती की हर मां चाहती है कि मेरी संतान संसार का सबसे लायक संतान हो। जितनी माताएं हैं, सब माताएं चाहती हैं कि मेरी संतान संसार की सबसे लायक संतान हो। मां कैकेयी भी ये चाहती है कि मेरा पुत्र भरत मेरा लायक पुत्र हो।
ये पता कैसे चलेगा? कसौटी पर। सोना असली है कि सोना नकली है, जब तक कसौटी पर कसा नहीं जाएगा उसके गुणवत्ता का पता चलने वाला नहीं है। मां का भरत जी के लिए मांगा हुआ ये पहला वचन कि राम के स्थान पर मेरा पुत्र भरत राज तिलक हो, मेरा पुत्र राजा बने, यही भरत जी के प्रेम के लिए कसौटी तैयार बनी। मां कैकेयी देखना चाहती हैं कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में महीनों पाला है, उस भरत के जीवन में यदि एक ही साथ अयोध्या का पद और रघुनाथ का पद आके खड़ा हो जाए तो मैं देखूं मेरा भरत अयोध्या का पद पकड़ता है कि अपने भैया राम का पद पकड़ता है। ये जानने के लिए मां ने मांग लिया। कई आदमी के सामने प्लेट में रसगुल्ला जाए ना, हम मीठा नहीं खाते। क्यों? डायबिटीज हुआ इसलिए नहीं खाते। ये त्याग थोड़ी है, आप मजबूरी में नहीं खा रहे हैं भाई, मजबूरी में नहीं खा रहे हैं, जानते खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। बात तो तब है माई बाप जब आपको कोई व्याधि नहीं है, उसके बाद भी जब आप त्याग कर रहे हैं, ये त्याग है। भरत जी के जीवन में एक साथ अयोध्या का पद आया और वहीं पर रघुनाथ जी का पद आया। भरत जी जानते हैं अयोध्या के पद पर बैठूंगा तो एक दिन उतरना पड़ेगा, रघुनाथ जी के पद पर बैठूंगा तो उतर। देखिए, संसार के किसी भी पद पर बैठिएगा उतरना पड़ेगा, और जिस दिन रघुनाथ जी के पद पर बैठ जाइएगा वहां से उतरना नहीं है, वहां से सदैव चढ़ते चढ़ते जाना है। पूरे संसार की नजरों में चढ़ जाइएगा। एकमात्र ऐसा पद है जहां पर बैठने के बाद संसार की कोई शक्ति आपको वहां से उतार नहीं सकती, रघुनाथ पद है? मारीच जब जाने लगा मरने के लिए ना, तो इसी पद का आश्रय किया। ऐसा उदाहरण आपको मानस में चाहे कहीं और शायद ही कहीं मिले कि कोई व्यक्ति मरने जा रहा है और नाच रहा है। कौन? मारीच सोने का हिरण बन के जा रहा है, जानता है कि जाऊंगा तो राम बाण से मार देंगे, लेकिन भीतर भीतर गदगद है। क्यों? अरे इसी बहाने राम जी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। ये क्या कम उपलब्धि है? मुनि लोग एक नहीं जन्म जन्मांतर तपस्या करते, कई जन्म लगा देते हैं, उस या को लक्ष्मण जी भी नहीं माने। लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर मेरे प्रभु सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। प्रातः काल लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके वनवासी स्वरूप बनाकर विशेष उदासीन का संकल्प लेकर पिताजी को प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके मैया भैया के साथ पैदल पैदल अयोध्या से बाहर निकलकर गुरु आश्रम पहुंचे हैं। गुरु आश्रम जाकर भगवान ने गुरु जी के चरणों में दंडवत किया है, ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत किया है। बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। अयोध्या वासियों को दंड प्रणाम करके कहा आप लोग वही करिएगा। देखिए, जैसे आप लोग बैठे, पूरी अयोध्या की प्रजा है। राम जी गुरु आश्रम में गुरु जी को प्रणाम करके निकले, याचकों को दान दिए, ब्राह्मण देवताओं को बरसासन 1 वर्ष का अन्न दिए दान में। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके अयोध्या की प्रजा से हाथ जोड़कर भगवान बोले, देखिए आप लोगों में से मुझे वही प्रिय होगा अब जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा। आप यही ऐसा ही उपाय करिएगा जिससे मेरे पिताश्री का दुख समाप्त हो जाए। ऐसा प्रार्थना करके मैया भैया के साथ चले। अयोध्या वासी अयोध्या नहीं गए, पूरी प्रजा भगवान के पीछे चल पड़ी। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु,
अयोध्या अयोध्या नहीं है, अयोध्या वो है जहां राम रहते हैं। है? अयोध्या में राम नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इस बात को समझिएगा, सूर्य नारायण पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कह दिया जाता है। और पूरी प्रजा चल पड़ी राम जी के पीछे। महाराज ने सुमंत जी से रथ को भिजवाया, रथ पर बैठकर भगवान चले, पूरी प्रजा पीछे पीछे दौड़ रही है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ है। मध्य रात्रि में प्रभु ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और पूरी अयोध्या की प्रजा को भगवान ने गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात आप इसी समय रथ के पहियों के चिन्ह को समाप्त करके अभी तुरंत चलिए। प्रजा को सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे चल पड़े और वहां से तो गंगा जी केवल 100 किलोमीटर है, यानी रेंज में है अपने। है? तो आइए, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, देवरिया में बैठे बैठे एक बार हम और आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। जोर से कहिएगा, बोलिए गंगा मैया की जय। थोड़ा और जोर से कहिए, बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा तव दर्शनान मुक्ति। गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति है। गंगा जी का तट आया, भगवान रथ से उतरकर दंडवत किए। कहीं भी गाड़ी से जाइए, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नर्मदा सिंधु सरस्वती, किसी भी पवित्र नदी के ऊपर से यदि गाड़ी आपकी गुजरे तो गाड़ी को थोड़ा धीमा करिए, गाड़ी के कांच को, गेट में जो शीशा है उसको नीचे करिए और नीचे करके फिर गंगा जी चाहे नदी को प्रणाम करिए। कांच के भीतर से क्यों नहीं महाराज, कांच खोल के प्रणाम करिएगा तो गंगा जी के जल को स्पर्श किया हुआ हवा आकर आपके शरीर को स्पर्श करेगा और गंगा जी का आशीर्वाद देगा। हम लोग जब छोटे थे, कलकत्ता से गांव आते थे गर्मी के समय में, ट्रेन में बाग एक्सप्रेस में बैठ के, वही तो गाड़ी आती है हमारे कलकत्ता से गांव, हमारी मैरवा, नाम है बाग एक्सप्रेस, चलत है बकरी नियर, बहुत रुकती है वो। तो जब छोटे थे हम लोग आते थे तो घर से कलकत्ता से झोंपा भर सिक्का लेके चलते थे। खिड़की पर श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह, गुह नाम है, निषादों के राजा हैं। सूचना मिली तो अपने भाइयों को बुलाकर पूरे परिवार के साथ कंद मूल फल उपहार लेकर और भगवान के सामने उपहार रखकर निषाद जी ने, गुह जी ने भगवान को दंडवत किया है। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया है, मित्र बनाया भगवान ने निषाद राज गुह को। निषाद राज कहते, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि अवध से बाहर रहना है तो आप बाहर तो आ ही गए हैं, प्रभु आप श्रृंगवेरपुर में रहिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, इसी श्रृंगवेरपुर में राम जी की बहन शांता मैया रहती है। राम जी से बड़ी उनकी बहन थी मां शांता, और शांता मैया का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। किसके साथ? श्रृंगी ऋषि। ये श्रृंगी ऋषि इसी श्रृंगवेरपुर में रहते थे, जिनके नाम के कारण इसका नाम श्रृंगवेरपुर था। निषाद राजगुरु ने कहा कि चलिए प्रभु आप श्रृंगवेरपुर में रहिए। भगवान ने कहा, मित्र मैंने विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया है। इस व्रत के अनुसार
मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, न किसी धातु को अपने हाथों से स्पर्श कर सकता हूं। फिर निषाद राजगुरु ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और मैया के साथ भगवान उसी चटाई पर विश्राम करने लगे रात्रि को, कंद मूल फल पाकर। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को पहरे में लगाए, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना है रात्रि में। लौट कर आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख बिलख बिलख कर निषाद राजगुरु रोने लगे और मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख। लक्ष्मण जी ने सुना कि निषाद राजगुरु हमारी माँ को भला बुरा कह रहे, बोले इधर आइए इधर आइए। क्या बोले? कैकेयी मैया ने दुख दे दिया है। आप एक बार राम जी को देखिए कितने आनंद में सो रहे हैं। जिसके जीवन में दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएगी। यदि नहीं आएगी तो भैया क्यों सो रहे? और आपने कहा कैकेयी जी ने दुख दिया। कैकेयी जी ने दुख नहीं दिया। लोग कहते हैं कि उसने मुझे दुख दे दिया। किसी ने आपको दुख नहीं दिया, आपके कर्म ने आपको दुख दिया है। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने कर्म से दुखी होते हैं। उदाहरण समझिएगा, आपकी संतान पढ़ रही है, संतान के मोह में आप सपना देख रहे हैं, लड़िकवा बड़ हो जाई ना, कमाने लगेगा तो हमको निश्चिंत कर देगा। भाई सोच रहे हैं ना, कमाने लगेगा हमको निश्चिंत कर देगा, हम खूब आनंद में रहेंगे, खूब कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, बारीपुर मंदिर धाम में रोज जाकर दर्शन करेंगे। ये सपना देख रहे हैं आप। यदि आपके सोचने के अनुसार आपका संतान, आपकी संतान व्यवहार करने लगेगी, आप सुखी हो जाएंगे। और यदि आपके सोचने के अनुसार आपकी संतान ने व्यवहार नहीं किया तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन यहां समझिएगा, आपको सुखी और आपको दुखी आपके संतान ने नहीं किया, आपने किया है। आपने सोचा क्यों? ये जो सोच है यही हमको हंसाता है और यही हमको रुलाता है। ये जो सपना देखा जा रहा है साहब, लक्ष्मण जी कहते निषाद जी आप ही नहीं, अरे मोह निशा सब सोवनि मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सोकर सपना देख रहे हैं 99% आएगा तो यहाँ एडमिशन कराऊंगा, फिर वहाँ चला जाऊंगा। बाबूजी सोच रहे हैं लड़िकवा विदेश चल जाई, खूब आनंद हुई, विदेश चल जाई, झांकियों पारे ना आई। क्षमा करिएगा, क्षमा पूर्वक है। एक लोग मिले मुझे लंदन में कथा में, मैंने पूछा कितना दिन हो गया भारत गए? महाराज 6 साल हो गया, टाइम नहीं मिलता। नहीं ऐसा नहीं है, जाऊंगा जाऊंगा। जगावे गौरा शंकर, जगावे गौरा पार्वती के जोग जती, जगावे कोनो जोगिया हो जोग जोगी। अब वो जोगी कितना जगह भगवान जाने, लेकिन याद रखिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, परमार्थ में लगा हुआ है, ये करते करते गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन विषयों से उसके मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी।
समझिएगा भाई, मन एक है कि 50 को ही बताइए। आप लोगों के पास कितना मन है? एक मन है। वही मन या तो भगवान में रहेगा अथवा वही मन विषय में रहेगा। अब विषय छूट जाना इस सरल ना समझिएगा साहब। अभी कोई कह रहा था कि एक महापुरुष एक हैं अभी एकदम साधारण भोजन करते हैं, लेकिन जब उन्होंने निर्णय किया कि अब हम ये तेल मसाला नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, तो निर्णय तो कर लिए। रसगुल्ला देखे तो मन ललचने लगे, मन ललचने लगे। तो क्या करें? रसगुल्ला लेके मुंह में रख के पांच मिनट उसका आनंद ले और फिर रसगुल्ला निकाल के फेंक दे। खाए नहीं, खाए नहीं, खाना नहीं है। रस तो जिह्वे को लेना है ना, भीतर जाने के बाद कौन सा रस उसका मिलने वाला है, रहा न जाए। हाँ। तो रसगुल्ला मुंह में लेके 5 मिनट चुगलाते थे और फिर निकाल कर फेंक देते थे। ऐसा करते करते धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आज सालों से सब कुछ छोड़कर और केवल सादे अन्न पर भगवान के भजन में लगे हुए हैं। ये छूटना सरल व्यवहार ना समझिएगा। मन नहीं हटता है वो एक ही मन है, कैसे निकल जाएगा अचानक। एक मन रहा सो गया श्याम संग को अवर आधे ईस ऊधो मन न भयो 10-20। एक ही मन, लेकिन वही मन जो परिवार में लगा है, वही मन हमारा परिवार के साथ संसार के विषय में लगा है। घबराइए मत, परमार्थ में लगे रहिए, कर्तव्य का पालन करते रहिए, भजन करते रहिए। भजन करते करते एक दिन विषयों से मन को उपरति प्राप्त होगा, और जिस दिन विषय से मन हटा, लक्ष्मण जी कहते हैं उसी दिन होई विवेक अमोह भ्रम भागा। विवेक जागृत होगा और ये विवेक ही हमारे मोह को समाप्त कर देगा। और जैसे मोह समाप्त होगा, गोराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी, तब रघुनाथ चरण अनुराग। तब जाकर भगवान के चरणों में अनुराग जागृत होगा। इतना सरल नहीं खे। आदमी भगवान को भोग चढ़ाता है। अब बढ़िया यदि शुद्ध देशी घी का लड्डू दिखाई पड़ गया भोग में, तो आदमी घंटी बजावत बजावत आरती भूला जाता है साहब। यह ध्यान में रहता है कि दुई ठे में से कैसे हमरा भेटा जाओ। कहो भोग की थाली में बढ़िया आइटम दिखाई पड़ जाए, आरती के गति का स्पीड बढ़ जाता है। ओम जय जगदीश हरे कहा जल्दी खत्म हो, हम पहले पाई। हाँ? कैसे छूट जाएगा आप बताओ। फिर क्या करें महाराज? धर्म पूर्वक जीवन को जीने में लगे रहिए। धर्माचरण धर्मत विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये जीवन का धर्माचरण, जीवन का परमार्थ, जीवन का सत्कर्म और जीवन का सत्संग, यही एक दिन हमको विषयों से बाहर निकाल कर ले आएगा। यही हमको विवेक प्रदान करेगा। और जिस दिन विवेक होगा, ये जो बेटा बेटी परिवार में राग मोह लगा है, ये समाप्त होगा। और जब उनसे मन हटेगा, वही मन जाके भगवान के चरणों में निष्ठ हो जाएगा। ऐसे होने वाला नहीं है। अब आप घबराएंगे महाराज जल्दी छूटते नहीं थे। अपने बस में का के छूटना, अपने बस में छूट जाएगा। छोड़िए मत, न छोड़ने का प्रयास करिए, आप पकड़ने का प्रयास करिए। किसको? भगवान के भजन को पकड़ने का प्रयास करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं जो परमार्थी है, जो जोगी है, वो जगा हुआ है। और निषाद जी, ये राम जी